Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss about knuckle translucency and the major malformations that can be diagnosed in first trimester. What is knuckle translucency? Knuckle translucency is the normal fluid-filled subcutaneous space identified at the back of the fetal neck during the late first trimester and early second trimesters. एक नॉर्मल फ्लूइड फिल्ड सबक्यूटेनियस स्पेस होती है फीटल नेक की पोस्टीरियर साइड पे जो कि हम आइडेंटिफाई करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लास्ट वीक में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है वो 12 वीक्स का होता है। उसमें जो 11th वीक जो होता है वहाँ से स्टार्ट लेके 13 वीक्स एंड 6 डेज जो कि सेकेंड ट्राइमेस्टर का अर्लियर टाइम आ जाता है, अर्लियर ड्यूरेशन होता है। इसमें हम इसको अल्ट्रासाउंड पे आइडेंटिफाई करते हैं। वैल्यूज ऑब्टेन्ड व्हेन द सीआरएल इज बिटवीन 45 एंड 84 mm 11 वीक्स 3 डेज टू 13 वीक्स 6 डेज। सीआरएल जो है उस टाइम में अप्रॉक्स 45 टू 84 mm के बीच में होगा। नकल ट्रांसल्यूसेंसी इन फर्स्ट ट्राइमेटर इज शुड बी लेस देन 3 mm। नॉर्मल मेजरमेंट जो है इसकी वो लेस देन 3 mm होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगी तो कोई ना कोई एनिप्लॉइडी और क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी हो सकती है। Knuckle translucency provides a risk assessment for chromosomal abnormalities and can be a marker of other fetal abnormalities. Knuckle translucency in the majority of fetuses with trisomy 21, the knuckle translucency thickness was less than 4.5 mm, while the trisomies 13 or 18 it was 4.5 to 8.4 mm, and in those with Turner syndrome it was about 8.5 mm or more. ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो कि एक हमें रफली जो है वो आइडिया दे रही होती हैं कि अगर कितने mm जो है वो नकल ट्रांसल्यूसेंसी आ रही है तो उसमें कौन सी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी हो सकती है। इस इमेज में देखें तो यहाँ पर जो है ये हमें फीटल हेड नज़र आ रहा है और फीटल नेक की पोस्टीरियर साइड पे जो है ये एक छोटी सी फ्लूइड फिल्ड सी स्पेस है जिसको हम नकल ट्रांसल्यूसेंसी कहते हैं और इसको हमने मेजर करना होता है। और जो नीचे वाली इकोजेनिक लाइन आ रही है ये एमनियोटिक सैक है, तो इसको जो है हमने मिसडायग्नोस नहीं करना कि हम यहाँ से यहाँ तक ले रहे हैं। ये ऊपर जो है एक छोटी सी स्पेस आ रही है, इसको हमने सेपरेट देखना होता है। इस इमेज में जो है नॉर्मल नकल ट्रांसल्यूसेंसी की मेजरमेंट है और यहाँ पर जो है ये फ्लूइड फिल्ड स्पेस जो है काफ़ी वाइड है जो कि एबनॉर्मल है। Technical aspects of knuckle translucency measurement. Margins of knuckle translucency edges should be clear. Fetus is in the mid-sagittal plane. Fetus occupies the majority of ultrasound image. Fetal head is in the neutral position, ना तो hyperflexed होना चाहिए और ना ही hyper extended होना चाहिए। fetus observed away from the amnion। amnion जो है वो हमें सेपरेट पहले आइडेंटिफाई करना, उसके बाद हमने जो है सिर्फ नकल ट्रांसल्यूसेंसी के मेजरमेंट लेनी है। ये नहीं कि amnion को भी हम बीच में ऐड कर रहे हैं। प्लस कैलिपर्स शुड बी यूज्ड, एक्स कैलिपर्स हमें यूज नहीं करने। द कैलिपर्स हॉरिजॉन्टल क्रॉस borders are placed on the anti-line. The calipers are placed perpendicular to the long axis of the fetus. The measurement is at the widest anti-space। यहाँ पर इस इमेज में देखिए तो एंटी नकल ट्रांसलूसेंसी के जो एजेस है वो हमें बिल्कुल क्लियर कट दिखाई दे रहे हैं। फीटल जो है वो मिड सैजिटल प्लेन में है। मोस्टली जो फीटस है उसने स्क्रीन को ऑक्युपाई किया हुआ है। फीटल नेक जो है वो न्यूट्रल पोजीशन में है, ना तो एक्सटेंडेड है और ना ही फ्लेक्स्ड है। प्लस कैलिपर्स यूज किए हुए हैं। एक्स कैलिपर्स करेंगे तो हमें ऐसे जो है वो इतना अच्छी हम मेजरमेंट नहीं ले सकते उससे। प्लस का जो हॉरिजॉन्टल ये क्रॉस बार है तो उसको देखिए कि दोनों लाइंस पे हमने रखा हुआ है, ये नहीं कि कहीं ऊपर है कहीं नीचे है, बिल्कुल हमने इन लाइंस के ऊपर रख के मेजरमेंट लेनी होती है। और वाइडेस्ट स्पेस पे जो है वो मेजरमेंट लेनी है, ये नहीं कि कहीं पे भी कोई नैरो स्पेस भी आ रही है। जहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें जो है वो थिकनेस मिल रही होगी वहाँ पे हमने ये मेजरमेंट ले लेनी है। सेम यहाँ पर भी जो है ये नीचे एमनियन सेपरेट नज़र आ रहा है और ऊपर जो है वो एंटी मेजरमेंट प्लस कैलिपर्स के थ्रू ली गई है जो कि फीटस भी जो है वो मिड सैजिटल प्लेन में है। यहाँ पर इस इमेज में देखें तो जो एंटी मेजरमेंट है वो एबनॉर्मल है विच इज़ 4.3 mm। Major fetal malformations that can be diagnosed in early gestation. एनेनकेफ्ले एक्जेंसेफ्ले सीक्वेंस, इसको हम एक्रीनिया एक्जेंसेफ्ले एनेनकेफ्ले सीक्वेंस भी कहते हैं। एक्रीनिया में जो स्कल वॉलेट होता है वो एब्सेंट होगा
और फिर उसमें जो है एक्जिनसेफले फर्दर आ जाते हैं, जिसमें जो है एक अमॉर्फस अमाउंट ऑफ टिश्यू जो है वो हमें नज़र आ रही होती है फीटल हेड पे। और उसके पास जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता वही ब्रेन टिश्यू जो है वो अमनियोटिक फ्लूइड में डिसॉल्व हो जाता है, तो फिर हमारे पास फ्रॉग लाइक अपीयरेंस आती है, ब्रेन ऊपर नहीं होता, जिसको हम एनेनकेफले कहते हैं। ए लोबर एंड सेमी लोबर होलो प्रोसेंसेफले। ए लोबर जो है ये मोस्ट सिवियर फॉर्म है, जिसमें जो ब्रेन के हेमिस्फेयर्स होते हैं वो बिल्कुल भी डिवाइड नहीं हुए होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि फीटस के ब्रेन और फेस के जो मिड लाइन स्ट्रक्चर्स हैं वो डेवलप नहीं होते। सेमी लोबर में क्या होगा, ब्रेन जो है उसके हेमिस्फेयर्स पार्शली डिवाइड हो रहे होंगे। लार्ज इंसेफ्लोसील, इंसेफ्लोसील में जो हमारे पास स्कल वॉलेट है, इसमें एक डिफेक्ट आ जाएगा, जहां से एक सैक लाइक प्रोट्रूजन हो रही होगी बाहर एमनियोटिक सैक में, सॉरी एमनियोटिक फ्लूइड में, जिसमें ब्रेन और मेम्ब्रेन्स जो है वो प्रोट्रूड कर रही होंगी। पेंटोलॉजी ऑफ सेंट्रल यानी पीओसी, इसमें क्या होता है कि हमारे पास 5 कंजेनिटल मिडलाइन जो है वो एनॉमलीज आ जाती हैं, बर्थ डिफेक्ट्स आ जाते हैं। इनमें कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे? हार्ट, पेरिकार्डियम, डायाफ्राम, स्टर्नम और एब्डोमिनल वॉल। गैस्ट्रोसिचेसिस, इसमें क्या होगा कि एब्डोमिनल वॉल में डिफेक्ट होगा, जहां से एक सैक लाइक प्रोट्रूजन हो रही होगी, और उसमें कौन कौन सी चीजें होंगी, कौन से कंटेंट्स हो सकते हैं उसमें? मोस्टली इंटेस्टाइन्स होंगी, उसमें लीवर भी हो सकता है। लार्ज ओम्फेलोसील, अब गैस्ट्रोसिचेसिस और ओम्फेलोसील में क्या डिफरेंस है कि गैस्ट्रोसिचेसिस में जो है वो प्रोटीन होगी लेकिन विदाउट सैक होगी, कोई सैक उसको जो है वो जो हर्निएटेड कंटेंट्स होंगे उनको कवर नहीं कर रहा होगा, वो डायरेक्टली एमनियोटिक फ्लूइड में एक्सपोज हो रहे होंगे। लेकिन इम्फेलोसील में एक सैक जो है वो उनको कवर कर रहा होगा, और विद इन द सैक होंगे, वो डायरेक्टली एमनियोटिक फ्लूइड में एक्सपोज नहीं हो रहे होंगे। सिस्टिक हाइग्रोमा, सिस्टिक हाइग्रोमा में क्या होगा, इसको हम लिम्फेंजियोमा भी कहते हैं, एक बर्थ डिफेक्ट है जिसमें एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है थिन वॉल्स के साथ अराउंड द फीटल हेड एंड नेक। और लास्ट है ग्रॉस लिम्ब डिफेक्ट्स। ग्रॉस लिम्ब डिफेक्ट्स में जो है वो डुप्लीकेशन हो सकती है फिंगर्स की और टोज की, ओवरग्रोथ हो सकती है लिम्स की, एब्सेंस हो सकती है लिम्स की कम्प्लीटली, और इसके अलावा जो है मोस्टली फिंगर्स और टोज जो है वो सेपरेट नहीं होती, उनमें जो है ये थोड़ा सा डिफेक्ट आ जाता है कि वो जुड़े रहेंगे एट द टाइम ऑफ बर्थ। ये कुछ मेजर फिटल मेलफॉर्मेशंस थी जो कि डिस्कस कर ली। डेट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।